जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, हम झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसमें से आपको 20 एमसीक्यू प्रश्न व्याख्या के साथ हम बता रहे थे, जो कि झारखंड जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन का संग्रह है दोस्तों। और आज के जो सीरीज में आप कितने प्रश्न को जानते हैं, आप सही उत्तर दे के देखिए, क्योंकि जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, चाहे वो जेपीएससी के हों या जेएसएससी के एग्ज़ाम हों, सभी एग्ज़ाम में ये झारखंड जीके आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है दोस्तों किसी भी जॉब में, तो झारखंड जीके का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और झारखंड जीके से ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, और जब झारखंड जीके को आप एक अच्छा स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों झारखंड जीके ही दिलाएगा। तो इसलिए झारखंड जीके आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और झारखंड जीके आपको जो हम ये टेस्ट सीरीज जो बता रहे हैं 20 एमसीक्यू का, ये 20 एमसीक्यू आपका व्याख्या के साथ हम आपको ये सीरीज बता रहे हैं दोस्तों। तो इसमें आपका हम काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और अब आपके जितने भी क्वेश्चंस में डाउट्स हैं दोस्तों, इन सभी डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। तो आज का हम पहला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और जो इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। जितने भी झारखंड के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, ऐसी मेरी कामना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लाल कॉरिडोर वो ज़िले हैं जो काफ़ी खाली जगह अनुभव करते हैं: नक्सली, माओवादी या उग्रवाद, उपजाऊ मिट्टी, गरीबी या कुपोषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्सली, माओवादी और उग्रवाद। ठीक है। ये लाल कॉरिडोर जो है दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि माओवादियों का जो बसेरा है, माओवादियों का जो बसेरा है दोस्तों, इसी का नाम जो है दिया गया है आपका लाल कॉरिडोर। ठीक है। इसमें जो है नक्सली अपनी सरकार चलाते हैं दोस्तों, और अपने स्कूल भी चलाते हैं वो लोग। और यहाँ तक कि फसल चक्र भी निर्धारण जो करता है नक्सली लोग जो दोस्तों, तो इसी के नाम के लिए आपका लाल कॉरिडोर नाम से ये विख्यात है दोस्तों। लाल कॉरिडोर का नाम दिया गया है। और इसमें जो है दोस्तों, आपको हम बता दें कि माओवादियों का एक दल के रूप में उदय होने से पहले यह आंदोलन एक विचारधारा का आंदोलन था दोस्तों। ठीक है। एक माओवादियों की जो आंदोलन है दोस्तों, ये एक विचारधारा का आंदोलन था। और विचारधारा की शक्ल में जब ये आंदोलन आया दोस्तों, तो सबसे पहले ये आंदोलन जो हुआ था वो आपका हैदराबाद में ये रियासत हैदराबाद रियासत में ये आंदोलन का जन्म हुआ था दोस्तों, आपका नक्सली माओवादी का। इसके बाद फिर जो है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, 60 से 70 के दशक में, ठीक है, 60 से 70 के दशक में पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में एक नक्सलबाड़ी नामक एक गांव है दोस्तों। ठीक है। ये नक्सलबाड़ी एक गांव है, और इसी गांव से जो है आंदोलन का जो
मतलब आगाज हुआ था नक्सली का, तो इसी नक्सलवाड़ी गांव से आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसीलिए इस आंदोलन को जो है नक्सलवाद का नाम दिया गया दोस्तों। और आपका नक्सलवाड़ी आंदोलन जो है या नक्सल आंदोलन, ये 70 से 80 के दशक में दोस्तों बिहार और झारखंड राज्य का विस्तार हुआ था। आपका 1970 से 80 में, ठीक है, 1970 से 80 के आसपास ही ये झारखंड और बिहार का जो है विस्तार हुआ था ये नक्सलवादी का, ठीक है। और ये 1960 से 70 के दशक में जो है ये पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी गांव से इस आंदोलन की आगाज हुई थी। तो ये नक्सलवादी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंध नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौरा से गुजर रहा है? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, तो बोकारो, चतरा, लातेहार या रांची? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चतरा। चतरा जो ज़िला है दोस्तों ये नक्सल प्रभावित से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, और यहाँ पर जो है आपका नक्सली के प्रभाव से ये ज़िला गुजर रहा है दोस्तों, एमसीसी के प्रभाव से। तो एमसीसी जो नक्सल संगठन है दोस्तों ये उग्रवादियों का हिंसा का एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है। और हाल ही में चतरा पुलिस नक्सली तरंगों की लाल रंग के ज्वर को ख़त्म करने में काफ़ी सफल भी रहा दोस्तों। और चतरा पुलिस ने कई खुफिया नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हथियार और गोला बारूद के साथ घातक विस्फोट सामग्री और उपकरणों को भी झारखंड पुलिस ने अपने कब्जे में लिया दोस्तों। और नक्सली संगठन के खिलाफ जो है चतरा पुलिस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है दोस्तों। और ये चतरा पुलिस लगातार काम कर रही है और अपने सफलता भी प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो इससे इम्पोर्टेंट ये फैक्ट था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल का क्या नाम है? झारखंड जगुआर, झारखंड शेर, झारखंड बाघ या झारखंड चीता? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों झारखंड जगुआर, ठीक है। झारखंड जगुआर जो है आपका विशेष माओवादी विरोधी दल जो है माओवादियों को जो क्या बोलते हैं उसके गतिविधि को रोकथाम लगाना, उस गतिविधि को पकड़ना, माओवादियों को जंगलों में ढूंढ के पकड़ना, ये जो स्पेशल एक बनाया गया है पुलिस के द्वारा दोस्तों, उसका नाम है झारखंड जगुआर, ठीक है। और ये जो है झारखंड जगुआर दोस्तों ये माओवादियों का विरोधी दल का जो नाम है वह झारखंड जगुआर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों वह 2008 में हुआ था, ठीक है। और झारखंड जगुआर का जो मुख्यालय है आपका टेंडर ग्राम रांची में, ठीक है। टेंडर ग्राम रांची का कांके में दोस्तों, कांके में इसका मुख्यालय है झारखंड जगुआर का। और झारखंड जगुआर के जवानों ने उग्रवादी उन्मूलन अभियान चलाकर दोस्तों झारखंड को नक्सल मुक्त में काफ़ी सफलता प्राप्त की। और राज्य में उग्रवादी संगठनों का मतलब सफाया भी किया दोस्तों। और सफाया सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों झारखंड जगुआर बल अपना कार्य को लगातार जारी रखा है दोस्तों। और झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा जो है विशेष विरोधी नम बल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप ये सब जितना भी बता रहे हैं हम आपको डाटा दोस्तों, जैसे झारखंड सरकार ने झारखंड जगुआर को किस नाम की संज्ञा दी, तो विशेष विरोधी नम दल, ठीक है। तो इस तरह का आप फैक्ट को अपने कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह विकास की गति में तेजी लाने के लिए जपति की संकल्पना की गई थी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उद्योग प्रौद्योगिक, इंटरनेट प्रौद्योगिक या उद्योग परिवर्तन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
ठीक है। ये विकास की गति में तेज़ी लाने के लिए आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसकी संकल्पना की गई थी। और ये जो संकल्पना है दोस्तों, आपका सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। और तेज़ी लाने के लिए आपको बता दें कि इसका शॉर्ट नाम आपका है जे पी दोस्तों, ठीक है, JPTI, ठीक है, JPTI के नाम से भी ये मतलब स्थापना किया गया दोस्तों। और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति तथा सूचना जो है संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों और इन कार्यों का निष्पादन करने के लिए दोस्तों आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो है अनुप्रयोग किया जाता है दोस्तों। और सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में जो है ये वाणिज्य और व्यापार का भी अभिअंग बन गया है। मतलब ये आपका वाणिज्य और व्यापार जो संगठन है उसका भी ये आपका क्या बोलते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका भाग बन गया है दोस्तों। ठीक है, एक उद्योग के तौर पर भी यह अभी उभरता हुआ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक उद्योग के रूप में भी ये उभर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 20, 22, 25 या 30? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20। आपका जो है स्वयं सहायता समूह जो है समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले आपका 10 से 25 सदस्यों का, सॉरी दोस्तों 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह होता है दोस्तों, जो कि नियमित रूप से अपनी जो आमदनी होती है उसको थोड़ी थोड़ी करके इसमें बचत करते हैं और व्यक्तिगत रूप से जो है राशि को सामूहिक विधि में एक योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं दोस्तों। और सामूहिक जो निर्णय होता है या सामूहिक नेतृत्व होता है के द्वारा इसमें आपसी मतभेद का समाधान करते हैं। और समूह द्वारा ही ये जो आपका 10 से 20 जो समूह बनता है दोस्तों, इस समूह के द्वारा जो है नियम और शर्त भी आपका रखा जाता है और इस समूह के माध्यम से ऋण भी दिया जाता है दोस्तों, ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, कर्ज दिया जाता है। और इसमें जो अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की दोस्तों, इसमें आपका 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो ऋण प्रावधान है दोस्तों, इस ऋण में आपको बता दें कि इसमें जो ब्याज लगता है बहुत ही कम लगता है, लगभग आपका 1% से 10% तक ब्याज लगता है दोस्तों, 1% से 10% तक आपका ब्याज लगता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजकोष नीति का निर्माण करता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय भारत सरकार या राज्य सरकार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। आपका राज्य सरकार जो है राजकीय नीति का जो है वो निर्माण करता है। राज्य में जितने भी नीतियाँ बनती है वह राज्य सरकार आपका निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, राजकीय कोषीय नीति का जो आशय है दोस्तों वह वित्तीय प्रबंधन से है। किससे है? आपका वित्तीय प्रबंधन से। ठीक है, और अभी वित्त मंत्री वर्तमान में झारखंड के कौन है दोस्तों? तो रामेश्वर उरांव, क्योंकि जितने भी बजट प्रस्तुत किए जाते हैं वह रामेश्वर उरांव के द्वारा प्रस्तुत आपका किया जाता है बजट। ठीक है, तो वित्त का जो लेखा जोखा रहता है या वित्तीय प्रबंधन जो होता है दोस्तों, इसी में आपका राजकीय कोष नीति का में ही ये शामिल है। और इसकी मदद से जो दोस्तों जो है आपके राज्य में कितने आमदनी है, आमदनी, और आपके राज्य में जो खर्च होते हैं दोस्तों, इन सारा का आपका इसमें लेखा जोखा होता है कि कौन कितना टैक्स किस सेक्टर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और हमें जो खर्चा करना है राज्य सरकार जो है राजकीय कोष नीति का जो है वह मतलब क्या निर्माण करती है और फिर उस पैसे को जो है राज्य के हित में योजना बनाकर खर्च करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
कि JSEL का पूर्ण रूप क्या है, यानी क्या इस JSEL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? झारखंड स्व सशक्तिकरण लीग, झारखंड स्वरोजगार लीग, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, झारखंड राज्य विद्युत लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इसका सही उत्तर है दोस्तों। और आपको बता दें हम कि ये झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो है ये एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है दोस्तों। ये सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसके तहत जो है दोस्तों आधिकारिक तौर पर ये 10 मार्च 1995 को, ठीक है, 1995 को इस कंपनी को नामित किया गया था दोस्तों, यानी कि इस कंपनी को स्थापित किया गया था। और यह एक मतलब निर्माता कंपनी है। कोई भी सामान सामग्री जो निर्मित होता है दोस्तों, यह एक निर्माता कंपनी है। तो आपको पूछेगा कि JSEL जो है इसका स्थापना कब हुआ है, तो 10 मार्च 1995। ये किस प्रकार की कंपनी है, तो ये एक स्थापना कंपनी है। ठीक है, तो मतलब स्थापना सॉरी दोस्तों, निर्मित कंपनी है। तो ये आपसे पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि JINFRA से क्या तात्पर्य है? झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस या झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, या सी नंबर आप कर लीजिए दोस्तों, ये दोनों, ठीक है। और डी नंबर में आप कर लीजिए इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको बता दें इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दोस्तों। तो ये आपका जो है झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये आपका जो मतलब बनाया गया था, ये आपका 5 अक्टूबर 2006 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और ये निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। ये भी कंपनी जो है एक सार्वजनिक कंपनी है दोस्तों, और इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और कंपनी जो रजिस्टर्ड जो है ये झारखंड में पंजीकृत है दोस्तों। ये झारखंड सरकार में ये पंजीकृत है। और इसकी अधिकृत शेयर जो है, पूंजी जो है दोस्तों, वह आपका कितना है? तो इसमें आपका हो जाएगा 10 करोड़। कितना दोस्तों? 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ इसकी अधिकतम पूंजी जो है वह 10 करोड़ है। और इसकी जो चुकता पूंजी है दोस्तों, इसकी चुकता पूंजी जो है वह 5 लाख रुपया है। ठीक है, चुकता पूंजी 5 लाख, और अधिकतम जो इसका अधिकृत शेयर पूंजी जो है दोस्तों वह 10 करोड़। तो ये 2-4 पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि PCARDB का पूर्ण रूप क्या है? PCARDB का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि ये जो बैंक है दोस्तों, ये प्राथमिक सहकारी जो बैंक मतलब प्राथमिक सहकारी बैंक है। और इसमें आपका कृषि, ठीक है दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को जो है इसमें के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो और एक नाम है दोस्तों, आपका किस नाम से जाना जाता है? तो कृषि एवं ग्रामीण
विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि CGTMS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आम गारंटी फंड ट्रस्ट, या सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आम सरकारी फंड, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, मध्यम लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डिटेल से बता दें दोस्तों। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट लिख लीजिए आप दोस्तों, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये भारत सरकार के एक सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है दोस्तों। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है SIDBI, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, SIDBI। ठीक है, के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्या करता है दोस्तों, तो क्रेडिट गारंटी फंड जो है ट्रस्ट का स्थापना करता है। और इसमें जो है दोस्तों आपका ये सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है दोस्तों, इस ट्रस्ट को क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट राशि का जो है सभी ऋण के लिए ऋण देने का एक संस्थाओं का गारंटी प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, ये एक गारंटी प्रदान करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। NABARD, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों, पहले आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों, लेकिन कि इसका सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ी सी एक दो पॉइंट आपको हम डिटेल्स बता दें दोस्तों। नाबार्ड का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोल देते हैं दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना आपका 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को होता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, ये समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहभागी जो है वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप, नवाचार, प्रौद्योगिक और संस्थागत विकास के लिए जो दोस्तों ये टिकाऊ और न्याय संगत कृषि, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास को जो है ग्रामीण विकास को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक आपका नाबार्ड बैंक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नेक्स्ट प्रश्न है CAMPA से क्या तात्पर्य है। झारखंड प्रतिपूरक वानिकीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, झारखंड अवनीकरण एवं कोष प्रबंधन और नीति प्राधिकरण, झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंग्रेजी में जो इसको बोलते हैं दोस्तों, वह बोलते हैं कॉम्प्रिस्टरी एफर्टिएशंस फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो फिर से बोल दें दोस्तों, कॉम्प्रेंस्टरी
एक्सपेक्टेशंस फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये एक केंद्र के द्वारा प्राधिकरण है दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा एक प्राधिकरण है जो कि राज्यों के वनों में विकास के लिए जो है राशि उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये आपका केंद्र का है, लेकिन कि राज्य सरकार को ये राशि उपलब्ध कराती है वनों के विकास के लिए। ठीक है, ये कैंपा जो है वनों के विकास के लिए बनाया गया एक संगठन है दोस्तों। इस का गठन जो है वो विभिन्न विकास योजनाओं हेतु अधिकृत करके इसमें रंगभूमि के एवज में दोस्तों बहुत सारी एजेंसियों से प्राप्त राशि को जमा करने तथा राज्य को समानुपातिक रूप से इसमें मतलब वितरण करने का उद्देश्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, राज्य प्रतिपूरक वन रोपण नीति प्रबंधन और योजना प्राधिकरण जो है दोस्तों, ये आपका 2016 में, ठीक है, 2016 में ये लाया गया था दोस्तों। और 2016 में इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वह था प्राकृतिक वनों के संरक्षण, पॉइंट आप लिख लीजिए दोस्तों, प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास तथा अन्य सारी गतिविधियों में तेजी लाने का इसका मुख्य उद्देश्य था कैंपा। ठीक है, और ये कैंपा कब लाया गया था दोस्तों? तो ये आपका 2016 में लाया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, और जो कि राज्य में वनों के विकास के लिए ये संस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि SAMETI किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2003, 2002, 2001 या 2004? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आप लिख लीजिए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर से बोल दे दोस्तों, आप लिख लीजिए, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान। इसके द्वारा जो है दोस्तों ये 2004 में स्थापना हुआ, और इसके द्वारा कृषि, आपका कृषि, पशुपालन, इसके बाद सहकारिता, ठीक है, सहकारिता विभाग के अधीन जो है दोस्तों ये एक स्वायत्त निकाय है दोस्तों। ठीक है, निकाय है, और यह विभिन्न संबंधित विभागों में परियोजना क्रियान्वयन पदाधिकारी के साथ साथ कृषक समुदाय के लिए आवश्यक आधारित प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसमें किया जाता है दोस्तों। और ये जो आपका अस्तित्व में आया ये आपका 2004 में आया। ठीक है, तो ये कृषि संबंधित जितने भी प्रशिक्षण होते हैं या फिर जितने उसकी आवश्यकता हैं, जानकारी हैं, ये सारे काम कौन करता है दोस्तों? इसी के द्वारा किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन टोडरमल के साथ संबंधित है स्वच्छता, भूमि सुधार, शिक्षा या जल सुधार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि सुधार। टोडरमल से संबंधित क्या है? तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। टोडरमल भूमि सुधार संबंधित जो है दोस्तों ये एक अभियान है, और इस अभियान का 2 उद्देश्य था दोस्तों। इस अभियान का जो था वह 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था दोस्तों भूमि सुधार। ठीक है, पहला उद्देश्य था भूमि सुधार कार्यक्रम, और आपका दूसरा उद्देश्य था भूमिहीन नागरिकों के बीच जमीन का वितरण। ठीक है, जमीन का वितरण जो है वो शामिल था दोस्तों आपका। ठीक है, तो इसमें 2 इसका क्या था? उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य कि जमीन का सुधार, और जो भूमिहीन जमीन है उसको जो है
ज़मीन क्या था, ज़मीन उसके बीच देना या बांटना था। ठीक है, ये टोडरमल के द्वारा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में किसने गंगा कायाकल्प हेतु ग्रामीण स्वच्छता पहल कदमी की थी? यानी कि ये गंगा जो नदी है दोस्तों, उसका कायाकल्प ग्रामीण स्वच्छता का जो है पहला कदम किसने उठाया था? उमा भारती, साध्वी निरंजन ज्योति, या चंद्र प्रकाश चौधरी, या हेमंत कुमार भक्त? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उमा भारती। ठीक है, उमा भारती ने ये सबसे पहला कदम उठाया था। और आपको बता दें दोस्तों, झारखंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है ये आपका उमा भारती है। ठीक है, उमा भारती कौन है दोस्तों? कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों गंगा कायाकल्प में ग्रामीण स्वच्छता पर सबसे पहला कदम उठाया था। और झारखंड में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये 2016 में, ठीक है, झारखंड में भारत सरकार के द्वारा 2016 में गंगा नदी जो है इसके संरक्षण के लिए एक योजना लाई थी दोस्तों, जिसका नाम था नमामि गंगे। ठीक है, ये योजना लाया गया था 2016 में, नमामि गंगे। इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों जो है स्वच्छता के लिए कुल स्वच्छता के लिए 9 योजनाएं, कितना 9 योजनाएं चलाया गया था। 9 योजनाएं चलाया गया था नमामि गंगे के एक प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम के तहत कुल स्वच्छता के क्षेत्र में 9 योजनाओं को चलाया गया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो मतलब कदम उठाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वो उमा भारती था। उमा भारती कौन है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जो है आपका उमा भारती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? आपसे पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों। औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तक का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, या नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नहीं है दोस्तों, आपका कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। ये जो है ऑप्शन नहीं है दोस्तों आपका CSR में। बाद में कि CSR में आपका औद्योगिक कानून नियम प्रवर्तक ये है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार ये भी है, और नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर, ये तीनों हैं दोस्तों। लेकिन कि आपका कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ये ऑप्शन आपका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे दें दोस्तों कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है CSR एक व्यापारिक और औद्योगिक कंपनी द्वारा अपनाया गया एक स्वनियंत्रण, क्या है दोस्तों? स्वनियंत्रण के अंतर्गत ये आता है। और ऐसे व्यापारिक मॉडल इसके अनुसार काम करती है दोस्तों, जो कानून, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति के अनुकूल हो। ठीक है, इस तरह के मतलब कानून पे ये काम करती है। और इसके अंतर्गत जो कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं दोस्तों, जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी और आपका क्या अंशधारियों, ठीक है, आपको क्या क्या बताएं? पर्यावरण, आप लिख लीजिए दोस्तों, पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी और अंशधारियों पर ये सकारात्मक प्रभाव डालता है दोस्तों। और झारखंड में CSR लागू करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ का मुख्य कारण जो है दोस्तों वह आपका औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तक का अभाव है दोस्तों। इसके बाद यहाँ बात करें तो ये नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर है दोस्तों।
और बात करें तो उपभोक्ता अधिकार समूहों की यहाँ पे अनुपस्थिति है। तो झारखंड में कृषि भूमि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों, लेकिन ये सब जो पॉइंट हैं इसकी कमी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम कुल कृषि योग्य भूमि देखें दोस्तों, तो वह कितना है आपका कुल कृषि भूमि योग्य, तो वह 38 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कुल कृषि भूमि झारखंड में कितने हैं, तो 38 लाख हेक्टेयर है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है, खेल सामग्री, मोती, कोयले की खान या सोने की खान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयले की खान। ठीक है, कोयले की खान के लिए झारखंड आपका प्रसिद्ध है। और आपको बता दें हम दोस्तों कि जो कोयला जो है, धनबाद जो है भारत में कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपका धनबाद को जो है दोस्तों, ये भारत में, पूरे भारत में, झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, पूरे भारत में कोयला राजधानी के नाम से आपका धनबाद को जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ पर कोयले की बहुत सारी खदानें हैं दोस्तों, और यह खदानें यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत रीढ़ है दोस्तों। ठीक है, और झारखंड में अगर कोयले खदानों की हम बात करें दोस्तों, तो कुल 113 खदानें हैं। ठीक है, झारखंड में कुल कोयले की खदान जो है दोस्तों वह 113 है, जो कि भारत की सभी कोयला में जो खदानों का योगदान है वह 26% से अधिक है दोस्तों। 26% अधिक है, सॉरी दोस्तों, अधिक। ठीक है, 26% झारखंड का योगदान जो है वह अधिक है। इन खदानों में प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों, आपका झारखंड से प्रत्येक वर्ष जो कोयला निकाला जाता है वह आपका 115 मैट्रिक टन, कितना निकाला जाता है दोस्तों, 115 मैट्रिक टन से अधिक कोयला निकाला जाता है। और झारखंड में कोयला खनन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों 3 लाख लोगों को यह रोजगार देता है। झारखंड में जो है जो कोयला खनन होता है, इसमें आपका जो रोजगार मिलता है दोस्तों, यह 3 लाख लोग इसमें काम करते हैं आपके कोयला खदानों में। ठीक है, जो कि भारत में ऐसी सभी नौकरियों का ये बात करें दोस्तों तो 38% है। कितना प्रतिशत है, तो आपका 38% है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, बैंड बाजा बारात, लंच बॉक्स, गैंग ऑफ वासेपुर या फिराक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गैंग ऑफ वासेपुर। ये फिल्म जो है दोस्तों ये झारखंड में बना था, और आपको बता दें दोस्तों ये झारखंड से संबंधित फिल्म है। और यह आपका कोयला माफिया पर आधारित ये फिल्म था। इसमें 2 भाग वाली फिल्म है दोस्तों। एक था गैंगस्टर एक्शन क्राइम फिल्म, और जो अनुराग कश्यप, कौन था दोस्तों, अनुराग कश्यप। ठीक है, अनुराग कश्यप द्वारा ये निर्मित और निर्देशित यह फिल्म है दोस्तों। यह फिल्म आपका जीसन कादरी, ठीक है, जीसन कादरी एवं अनुराग कश्यप के द्वारा ये फिल्म को लिखा गया था दोस्तों। और आपका ये डायरेक्टरी और निर्मित जो किया है, मतलब जो बनाया है, वो आपका है अनुराग कश्यप। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। और ये फिल्म जो है दोस्तों धनबाद के कोयला माफिया और 3 अपराधी परिवारों के बीच यह फिल्म को दिखाया गया है, जिसमें कि राजनीतिक और प्रतिरोध पर ये फिल्म केंद्रित है। और आपको बता दें दोस्तों कि 2019 में द गार्जियन जो फिल्म है दोस्तों, इसे 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में से 59 स्थान प्राप्त हुआ था। 59वें स्थान आपका प्राप्त हुआ था, किसको दोस्तों, तो द गार्जियन को। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है हमको दोस्तों। तो ये था इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि झारखंड के इनमें से कौन से संस्था का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? हवाई अड्डा, मध्य कारागार या एथलेटिक स्टेडियम या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, हवाई अड्डा का भी नाम है आपका बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, और मध्य कारागार, यानी कि झारखंड में जितने भी अनेक संस्थानों का नाम जो है दोस्तों आपका, ये झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा, इसके नाम पे रखा गया है बहुत सारे संस्थानों के नाम दोस्तों। जैसे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका रांची में है दोस्तों। इसके बाद अगर आप बात करें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, ये भी आपका रांची में है दोस्तों। इसके बाद बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये भी आपका कहाँ है? रांची में है दोस्तों। और बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, ये भी आपका रांची में है। और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम ये भी आपका रांची में है। बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ये आपका धनबाद में है दोस्तों। तो इस तरह से बिरसा मुंडा के नाम से बहुत सारे कंपनी को नाम जो है वह रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ये आपका अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इस तरह का आपका हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर अपने दोस्तों को कीजिएगा। ठीक है, और जो नए देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को, क्योंकि मेरे द्वारा इस तरह का आपको वीडियो दिया जाएगा। और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, आप उन एग्ज़ामों को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको झारखंड जीके का जो है बेस मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो सीरीज करा रहे हैं दोस्तों, इसमें जो हम डिटेल्स बता रहे हैं, आपका बेस इसी से मजबूत होगा। ठीक है, तो देखते हैं अंतिम प्रश्न दोस्तों। छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया था, किस भाषा में दोस्तों? तो कुड़ुक, संथाली, हिंदी या अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी। और ये आपका 2016 में जो निर्णय लिया था झारखंड सरकार ने कि यहाँ झारखंड की जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है दोस्तों, वह हिंदी भाषा यहाँ के सभी लोग बोलते हैं। और इसी भाषा में वह अपनी जो स्कूल की अंतिम परीक्षा है, यानी कि फाइनल जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसको लिखने के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो था दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।